राम जी जटायु को लेकर के बहुत रोए हैं। जटायु प्रभु से निवेदन करते हैं, दर्द की बोलते हैं, प्रभु दर्द बहुत होता है। तो राम जी यहाँ तक बोल गए हैं कि आप कहो तो आपको मैं अमर कर दूं, आपको सही कर दूं। तो जटायु कहते हैं प्रभु जिंदा रहना कौन चाहता है, आपकी गोद में प्राण छोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। राम की गोद में ही जटायु ने प्राण छोड़े, लेकिन जटायु पहले ही कह गया है कि ले दक्षिण दस गयो गोसाई और बिलपत अत कुर्री की नहीं। माता जानकी को दक्षिण दिशा की ओर रावण लेकर के चला गया है। राम जी कहते हैं हे महाराज, अगर मैं राम हूं तो रावण का खाना नष्ट कर दूंगा, लेकिन निवेदन इतना है कि तुम स्वर्ग में जाकर के मेरे पिता को मत बता देना कि मेरी पत्नी की चोरी हो गई है, वरना वो बहुत रोएंगे। जटायु ने राम जी की गोद में प्राण छोड़ दिए। साहब एक बात निश्चित करके कह रहे हैं कि जटायु से सौभाग्यशाली दूसरा जीव संसार में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मरते समय जिसकी जिह्वा से राम निकल जाती है उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन जटायु के बारे में क्या कहें कि मरते समय राम नहीं, राम की गोद में ही उसने प्राण छोड़े हैं। जटायु परम गति को प्राप्त हुए। राम जी जानकी की खोज करते करते आगे चले और आगे जब जा रहे हैं तो माता सबरी का आश्रम दिखाई दिया। सबरी मैया की महिमा को कौन गा सकता है साहब। जब ये विवाह के योग्य हुई थी और परिवार में कई पशु कटने के लिए आए थे दावत के लिए, तो सबरी मैया ने पिताजी से पूछा था, पिताजी इतने पशु क्यों मंगाए गए हैं? कहा बेटी तेरी बारात आ रही है तो उनकी दावत में लगाया जाएगा, भोग में लगाया जाएगा। सबरी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे विवाह के चक्कर में हजारों जीवों की जान जाएगी, ऐसा विवाह मुझे नहीं करना है। अब सबरी मैया घर छोड़ करके चली आई थी, मतंग ऋषि के आश्रम में आकर के रहने लगी थी, लेकिन सामने नहीं आती थी मतंग के। रात के 12-1 बजे लगवा दी रात को झाड़ू लगा देती थी, पुष्प और फल ला करके मतंग ऋषि के आश्रम में रख देती थी। मतंग ऋषि की बात करूं तो मतंग ऋषि उस हस्ती का नाम है जिनके आशीर्वाद से अंजनी मैया ने हनुमान को पैदा किया था। मतंग ऋषि बहुत श्रेष्ठ महात्मा है वाल्मीकि रामायण के हिसाब से। झाड़ू लगा करके मेरी माँ चली जाती है। एक रात की बात, मतंग ऋषि सो नहीं रहे थे लेकिन सोने का बहाना कर रहे थे। सबरी चुपके से आई हैं और फल फूल की टोकरी रख कर के आश्रम में जा रही थी चुपके से। तब तक मतंग ऋषि ने आवाज लगाई, कौन है जो मेरे आश्रम में झाड़ू लगाता है, सेवा करके चला जाता है, कौन है? और जैसे ही मतंग ने आवाज लगाई है, सबरी कांप करके हाथ जोड़ के कहती हैं, गुरुजी मेरा नाम सबरी है, मैं पिता का घर छोड़ के आ गई हूँ, मेरे लिए रहने के लिए कहीं घर नहीं है। तो मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तू चुपके से सेवा क्यों करती है, सबके सामने क्यों नहीं आती है? तब सबरी ने कहा, हे महाराज मैं सबर भील की बेटी हूँ, मेरी सेवा मेरे हाथ का स्पर्श किया हुआ महात्मा पानी तक नहीं पीते हैं। और ये बिल्कुल बात सत्य है। एक बार सबरी ने एक सरोवर का पानी पी लिया था तो महात्माओं ने ये घोषणा कर दी थी, इस सरोवर का पानी सबरी ने पी लिया है, इसलिए सरोवर का पानी पीने के लायक नहीं है। और कथा कहती है कि सारे महात्मा उस सरोवर का त्याग करके जब दूसरे सरोवर में पानी पीने के लिए गए, लेकिन जैसे ही पानी को हाथ में लिया तो पानी रक्त बन गया है। और दूसरे सरोवर में गए, वहां भी रक्त बन गया। आकाशवाणी हो गई, हे महात्माओं तुमने मेरी भक्तमती सबरी का अपमान किया है, इसीलिए जब तक सबरी से क्षमा नहीं मांगोगे तब तक पानी का घूंट नहीं पी पाओगे। तब सारे महात्माओं ने सबरी मैया से क्षमा मांगा है। ये सबरी की महिमा है साहब। मतंग ऋषि के आश्रम में मैया रहती थी। राम जी का मिलन हुआ है सबरी से जिस समय, और मतंग ऋषि के जाने का समय का दोनों का अंतर है 10,000 साल। 10,000 साल पहले मतंग ऋषि शरीर छोड़ के जब जा रहे थे, सबरी बहुत रोई हैं। सबरी ने कहा, गुरुजी माता पिता का भी हाथ मेरे सिर पे नहीं है, विवाह मैंने किया नहीं है, आपके सहारे जीवन जी रही थी, आप भी छोड़ के जा रहे हो। तब मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया, बेटी मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, एक दिन तू इतनी बड़ी भक्त बनेगी कि परमात्मा राम स्वयं चल करके तेरे आश्रम में आएंगे। और गुरु का वाक्य ब्रह्म वाक्य सबरी के लिए बन गया। मेरी मैया सबरी झाड़ू लगाती है रोजाना, मार्ग साफ करती है, फल फूल लेकर के आती है,
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों राम आएंगे। लेकिन 80-90 साल की आज के हिसाब से हो गई, राम नहीं आए। शरीर जर्जर हो गया, झुर्री पड़ गई। माँ एक दिन बहुत बीमार हो गई, रोने लगी। कहा प्रभु अब प्राण लगे मुरझाने, कब आएंगे राम न जाने। मेरे प्राण कहीं चले न जाएं, लेकिन गुरुजी ने कहा था कि राम आएंगे। मेरे प्राण लगे मुरझाने, कब आएंगे राम न जाने। गुरुवर का वचन निभाने, कब आएंगे राम न जाने। मेरे गुरुजी का वाक्य झूठा नहीं हो सकता। सबरी रोज मार्ग देखती रहती है। भैया 80-90 साल का कोई व्यक्ति हो जाता है तो अपने बहू बेटा का आसरा देखता है, लेकिन मेरी मैया के पास तो कोई नहीं था। निर्जन वन में अकेली झोंपड़ी पड़ी रहती थी। मार्ग साफ करके रोज मार्ग देखती है और एक ही बात कहती है, क्या कि रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दिल्ली की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दिल्ली की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। हे मैं भिलनी सबरी की जाई, भजन भावना जानू रे, भजन भावना जानू रे। मैं भिलनी सबरी की जाई, भजन भावना जानू रे। भजन भावना जानू रे। मैं भिलनी सबरी की जाई, भजन भावना जानू रे, भजन भावना जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, राम तुम्हारे दर्शन के हित, मन में जीवन पागू रे, मन में जीवन पागू रे। चरण कमल में राम तुम्हारे दर्शन के हित, मन में जीवन पागू रे, मन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो काशी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रोज सवेरे जाकर वन में, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती
हूँ, रास्ता साफ कराती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ, रास्ता साफ कराती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, चुन चुन के फल लाती हूँ। अरे मीठे मीठे बेरन से मैं, मीठे मीठे बेरन से मैं भर लाई खबरिया। रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया। रामा रामा रटते धीरे उमरिया। रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया। रघुकुल नंदन जब आए, रघुकुल नंदन जब आए, तेरी कीर्तन करिया। रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया। रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया। हर श्याम सलोनी सूरत को मैं नैनन बीच बसाऊंगी, नैनन बीच बसाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत को मैं नैनन बीच बसाऊंगी, नैनन बीच बसाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत को मैं नैनन बीच बसाऊंगी, नैनन बीच बसाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत को मैं नैनन बीच बसाऊंगी, नैनन बीच बसाऊंगी। और पद पंकज की रज धर मस्तक चरण में शीश नवाऊंगी। चरण में शीश नवाऊंगी। पद पंकज की चरण मस्तक, चरण में शीश नवाऊंगी, चरण में शीश नवाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरण में शीश नवाऊंगी। चरण में शीश नवाऊंगी। पद पंकज की चरण मस्तक, चरण में शीश नवाऊंगी, चरण में शीश नवाऊंगी। हे प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? लीनी ना खबरिया। रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया। रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? दासी की झुमरिया। रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया। रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया। अरे मीठे मीठे बेरन से मैं, मीठे मीठे बेरन से मैं भर लाई खबरिया। रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया। रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया। धीरे उमरिया। धीरे उमरिया। धीरे उमरिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सबरी का चौथा पन आ गया। राम जानकी को ढूंढते ढूंढते सबरी के आश्रम पर पहुंचे हैं। मुनियों से महात्माओं से पूछा है कि सबरी का आश्रम बता दो। क्या राम को नहीं पता था कि सबरी का आश्रम कहाँ है? साधुओं से राम इसलिए पूछ रहे थे कि साधुओं को ये बताना चाहते थे कि सबरी मेरी कितनी बड़ी भक्त है। सबरी के आश्रम में जब राम गए हैं तो सबरी बहुत देर तक तो कुछ बोल नहीं पाई है। क्या बोले? प्रेम मगन मुख बचन न आवा।
प्रेम का अतिरेक जब जीभ पर हो जाता है तो बाणी से कोई शब्द नहीं निकलता है। सबरी रोई है, आंखों से आंसू सबरी के गिरे हैं राम जी के चरणों पर। पग पखारे हैं सबरी ने। राम जी कहते हैं मैया तू ऐसे ही बतलाती रहेगी कि मुझे कुछ भोजन कराएगी। राम जी ने पूरी यात्रा में भोजन किसी से नहीं मांगा है, केवल सबरी मैया से कुछ प्रसादी मांग रहे हैं। किसी ने राम से पूछा कि तुमको इतनी भूख लगाई थी कि सबरी से बेर मांगने लगे थे। राम जी कहते हैं इंसान को बिना भूख के भी भूख लगती है तो समझ लो वो माँ का स्थान होगा। माँ के घर पर जाकर के जीव को बिना भूख के भूख लगती है। सबरी मैया राम का हाथ पकड़ के झोंपड़ी में ले गई है और बिठाया है प्रभु को। बेर लेकर के सामने आई है। अच्छा बेर ही क्यों खिलाए थे? आम क्यों नहीं खिलाए? दशहरी आम खिला देती मैया, या उस जमाने में और भी फल होंगे? इसके पीछे हम कई बार कथा बोल चुके हैं। एक सूक्ष्म में कथा आपके लिए बोल रहे हैं। एक बार विष्णु भगवान ने लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी हम तपस्या करेंगे। लक्ष्मी कहती तपस्या करोगे तुम? हाँ ठीक है कर लो। बैकुंठ छोड़ करके विष्णु भगवान हिमालय पर तपस्या करने आ गए। पद्मासन लगा करके नारायण ध्यान करने लगे और ध्यान करते करते जब वर्षों बीत गई, एक दिन लक्ष्मी के मन में आया कि मेरे पति को वर्षों जाए हुए हो गया, कहाँ तपस्या कर रहे हैं, लाओ पता लगाऊं। लक्ष्मी मैया ढूंढते ढूंढते हिमालय की कंदराओं में घूम रही थी। और एक जगह पर नारायण को पद्मासन लगाए हुए देखा। मैया ने क्या देखा कि भगवान तो पद्मासन लगा के आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, ऊपर से बर्फ भगवान के ऊपर गिर रही है। और बर्फ को जब गिरते हुए लक्ष्मी ने देखा तो पति पर दया आ गई कि मेरे पति के ऊपर बर्फ गिर रही है। तो लक्ष्मी मैया बेरिया का पेड़ बन करके, बेरी का पेड़ बन करके नारायण के ऊपर अपनी डालियां कर ली हैं। जब नारायण की समाधि टूटी है तब नारायण ने ऊपर की ओर देखा, बेरिया का पेड़ है यहाँ पर। तो जब मैं तपस्या करने बैठा था तब तो यहाँ बेरी का पेड़ नहीं था, अचानक कहाँ से आ गया? तब नारायण ने अपने योग दृष्टि से देखा कि ये पेड़ कौन है। तब उन्हें अपनी पत्नी लक्ष्मी नजर आई। तो नारायण कहते लक्ष्मी मेरी तपस्या में तुमने सहायता की है, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो लक्ष्मी कहती हैं प्रभु तपस्या तो तुमने की है लेकिन ये स्थान मेरे नाम से जाना जाए। तो नारायण कहते हैं संस्कृत में तुमको बद्री कहते हैं, इसीलिए ये स्थान बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। तुम्हारा पति होने का प्रमाण मुझे मिलेगा। लक्ष्मी को वरदान दिया कि ये बद्रीनाथ कहलाएंगे यहाँ पर हम, और त्रेता में जब राम अवतार होगा तब तुम्हारे फलों का हम भोग लगाएंगे। महादेव को भी बेर बहुत पसंद है। आपने देखा होगा शिवरात्रि वाले दिन बेर पे बेर चढ़ते हैं, क्योंकि महादेव को भी बेर बहुत पसंद है। राम जी सबरी से कहते हैं मैया मुझे भूख लगी है। सबरी मैया राम जी को बेर खिलाती हैं, लेकिन कथा कहती है, भाव कहता है सबरी मैया ये सोच रही है खट्टा बेर न चला जाए, तो पहले आधा बेर खुद खा लेती हैं, तब राम से कहती है ये बेर मीठा है इसको तुम खा लो। भैया भक्ति का कटा हुआ फल परमात्मा खाने के लिए तैयार रहता है। सबरी मैया के बेर राम खा रहे थे। मैया से कहते हैं मैया तेरे बेरों में स्वाद बहुत मिल रहा है। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण इस बेर को तुम खा के देखना, भैया ये बेर बहुत मीठा है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि भैया तो भक्ति के बस में डूब गए हैं, इस भीलनी के बेर झूठे खा रहे हैं। भैया से नजर छुपा करके बेर फेंक दिया गया है। और लखनलाल के बारे में विद्वान कहते हैं कि वही बेर सजीवनी बूटी के रूप में बदल गया। लक्ष्मण ने कहा और राम ने कहा लक्ष्मण तूने मेरे भक्त का अपमान किया है, इसीलिए तेरा जीवन संकट में आएगा, तो यही बेर तेरे प्राण बचाने के लिए आ जाएगा। विद्वान कहते हैं आज सबरी मैया के बेर खाए और मैया से कहते हैं मैया अब मैं तुझे नवदा भक्ति की कथा सुनाऊंगा। जैसे ही कथा की बात कही लक्ष्मण जी ने माथा पीट लिया, हाय राम देखो भाई साहब की पत्नी चोरी है गई है और भैया कथावाचक बने जा रहे हैं। आप ही बताओ रुधु के जितने भी लोग बैठे हैं, अगर उनसे कोई आके ये कह दे तुम्हारी भैंस चोरी है गई, ये भैंस
तो हम भरोसे के साथ कहते हैं, जिसके कान में ये कह दिया जाए कि भैंस चोरी हो गई है, वो राम कथा में से उठ के तत्काल चला जाएगा। लेकिन मैं बात ये क्यों कह रहा हूं कि जिसकी पत्नी चोरी हो गई है, वो पत्नी की खोज नहीं कर रहा है, कथावाचक बन गया है। राम जी कहते हैं, भैया भाभी चोरी हो गई है, तुम कथा कहोगे? लक्ष्मण के शब्द सुन के राम कहते हैं, लक्ष्मण तेरी भाभी को कोई चुरा ले जाए ऐसा माई का लाल पैदा हुआ ही नहीं है। इसीलिए प्रथम भगत सन तन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, संतन कर संगा, दूसरी गते मम कथा प्रसंगा, दूसरी गते कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्त अमान, चौथे भगत मम गुण गण करहि कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठम शील विरत बहु कर्मा, छठम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सब मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिका संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा, अष्टम यथा लाभ संतोषा सपने हो न देखे पर दोषा, अष्टम यथा लाभ संतोषा सपने हो न देखे पर दोषा, नमः भगत सब छल तब हीना, मम भरोसा मानस नदीना, मम भरोसा हरस नदीना। अच्छा, कितने लोगों को याद है नवदा भक्ति की चौपाई? सब हाथ उठाएं, कोई है? हाँ, कई लोग हैं।